मारियोपोल के मेयर ने यह दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जर्मनी के तानाशाह हिटलर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और खूंखार हैं, क्योंकि उन्होंने अज़ोव सागर के किनारे मौजूद इस शहर पर कब्जा जमाने के लिए 20,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मारियोपोल शहर में मारे गए लोगों की संख्या से दोगुनी है। यही वजह है कि शहर के मेयर वादिम बोयचेंको ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन जर्मनी के तानाशाह हिटलर से कहीं ज्यादा खतरनाक और खूंखार हैं। उनका दावा है कि दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने 2 साल के अंदर मारियोपोल में करीब 10,000 लोगों का कत्ल करवा दिया था, लेकिन रूसी सेना के हमले के बाद इस शहर में पिछले करीब 3 महीने के अंदर ही 20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मतलब ये कि हिटलर ने जितने लोगों को मारा था उससे दोगुने लोगों को पुतिन मार चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने पश्चिमी देशों से पुतिन को रोकने की अपील की, क्योंकि उनका दावा है कि यूक्रेन में पुतिन का सैन्य अभियान अभी थमने वाला नहीं है, जिसकी वजह से वहां और खून खराबा होगा। वहीं चेचन कमांडर रमजान कादिरव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बचाव में उतर आए। उन्होंने दावा किया रूस और चेचनिया के लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ नहीं बल्कि नेटो के साथ जंग लड़ रहे हैं, जिसके 30 सदस्य यूक्रेन को रूस से जंग लड़ने के लिए घातक और खतरनाक हथियार दे रहे हैं, जिनके दम पर करीब 3 महीनों से ज़ेलेंस्की की सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज के सामने खड़ी है। 24 फरवरी को हमले के बाद रूस को यह उम्मीद थी कि यूक्रेन की सेना कुछ दिनों में ही उसके सामने हथियार डाल देगी, लेकिन जंग में यूक्रेन ने रूस को हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर दी, जिसके बाद पुतिन को मारियोपोल पर कब्जा जमाने के लिए कादिरव के लड़ाकों तक को उतारना पड़ा। लेकिन मारियोपोल को जीतने में रूसी सेना को नाकों चने चबाने पड़ गए। यही वजह है कि अब कादिरव पुतिन के बचाव में उतर आए। उन्होंने दावा किया कि रूसी सेना यूक्रेन से नहीं बल्कि सैन्य संगठन नेटो से जंग लड़ रही है। Западом вооружают их наемники там, и поэтому нашему कादिरव ने यह भी दावा किया कि रूस को हराने के लिए पश्चिमी देशों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इसके बावजूद जंग में पुतिन की सेना को हराया नहीं जा सकता।